हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं। इससे जुड़े कई सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। डेफिनेटली आपका सारा डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए और आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्था से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इजीली करके आओगे। और हमने यहाँ पे वही चुनिंदा प्रश्नों को यूज किया है जो कि अक्सर आपको देखने को मिलते हैं या फिर वो काफ़ी फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। साथ ही साथ मैं अगर बता दूं कि विश्व बैंक भी जारी करता है। विश्व बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है और साथ ही साथ विश्व बैंक के द्वारा ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी की जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स के बारे में क्लियर करना चाहे तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो कि 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अगर हम बात करें कि इसकी औपचारिक रूप से जो स्थापना की गई थी वो किस सम्मेलन के द्वारा, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो कि 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। ठीक है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है तो 189, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैच क्या करना है कि संगठन और उसके मुख्यालय के साथ कौन सही तरीके से मैच नहीं करता है। एक एक करके मैच करके देखते हैं। विश्व पर्यटन संगठन की बात करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बिल्कुल करेक्ट है। यूनेस्को का मुख्यालय बात करें तो पेरिस बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे यूनेस्को की बात आई गई है तो यूनिसेफ की भी आपको बताता हूँ कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है और ये दोनों कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और इसकी स्थापना की बात कर ले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी कब? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें पॉइंट्स 4 तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन ये जिनेवा में नहीं है, ये पॉइंट गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी हमारा गलत है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंग्लिश में ही आपको पेपर में देखने को मिलता है तो आप इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1944 से 45 में की गई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की क्या कह रहा है कि ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 में रूस में हुआ था पहला इसका सम्मेलन कह सकते हैं या फिर पहला अधिवेशन कह सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स में कुल 5 लोग इसमें शामिल है, 5 देश शामिल है। जैसे कि बी का मतलब क्या हुआ? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था। सबसे पहले ये ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था, BRIC के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से इसमें अफ्रीका जुड़ा तो उसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? तो अच्छे से पढ़ करके बताइएगा कौन सा कथन यहाँ पे सही तरीके से मैच करता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं।
अगर हम बात करें कहाँ पे की गई थी तो नीदरलैंड में की गई थी, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो यहाँ पे हम पढ़े तो पॉइंट्स 3 भी क्लियर हो जा रहा है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है, ये भी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान है उसमें कुल 70 अनुच्छेद है, ये पॉइंट भी क्लियर है। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1945 में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इटली के रोम में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि G20 समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। G20 समूह की स्थापना जो वो किस वर्ष की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 में किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघाई में स्थित है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगर पूछ ले कि कब किया गया था तो 2014 में किया गया था। ठीक है, किस घोषणा पत्र के द्वारा, तो फोर्टिलिजा घोषणा पत्र के द्वारा। और इसके प्रथम जो सचिव कौन थे, तो केवी कामत, जो कि इंडिया के थे, केवी कामत। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि हाल ही में केवी कामत के स्थान पर जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थान किन्होंने लिया। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो ये सचिव थे इसका स्थान किन्होंने लिया है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगला पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं। तो यूएन में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो आपको ये बताना है कि 5 जो स्थायी सदस्य वो कौन कौन से हैं। तो वो 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, FAO का पूरा नाम क्या है। FAO का पूरा नाम क्या है, यानी कि हम लोगों ने ऊपर में इसको देखा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लगा दिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और हम लोगों ने देखा था इसकी स्थापना 1945 में किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन को आपको पिक करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, राइट आंसर है, ये करेक्ट है। इसके संस्थापक सदस्यों की कुल संख्या जो थी उस वक्त, संस्थापक जब हुआ था, स्थापना सदस्य कह सकते हैं 51 थी, ये भी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीनतम सदस्य की बात करें तो कितने हैं, नवीनतम सदस्य टोटल हैं कितने, 193। ठीक है, 193 हैं। और उसमें सबसे नवीनतम जो लास्ट सदस्य 193वां सदस्य था वो दक्षिणी सूडान था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या 194 कह रहा है, जो कि ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और इसका मुख्यालय जो कि जिनेवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1948 में, यानी कि 1948 में किया गया था, 7 अप्रैल 1948। और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था। तो बताइए कि इनमें चारों में से सबसे पहले कौन गठित हुआ था। हम लोगों ने ऑलरेडी सभी के बारे में डिस्कस कर चुका है।
तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। आईएमएफ मैंने आपको क्या बताया, आईएमएफ हम लोगों ने देखा था 1945, ठीक है, आईएमएफ 1945। विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ट अभी देखे हैं 1948, इसको भी ऊपर रखते हैं। श्रम संगठन, इसको भी हम लोगों ने ऊपर में देख लिया 1919। और यहाँ पे देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना भी 1945 में ही की गई थी। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले क्या है, 1919 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, जिनेवा में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या था, यानी कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम पहले किस नाम से जानते थे, पहले ये नाम जाना जाता था गैट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसका नाम बदल करके गैट के स्थान पे ये WTO लाया गया था 1995 में, ठीक है। चलिए फिलहाल इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैट का तात्पर्य क्या है। जो WTO का पहले नाम हुआ करता था गैट, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्थायी सदस्य नहीं है। मैंने आपको ऊपर में बताया कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं, तो 5 स्थायी सदस्यों का नाम भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें बताइए कि कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा कौन क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। भारत जो है इसमें स्थायी सदस्य के रूप में नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखा था कि जो आउटलुक रिपोर्ट जो होती है वो IMF के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो बताइए कि ब्रिक्स का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ब्रिक्स का सदस्य ऑप्शन बी होगा, नहीं है, यानी कि एस के जगह पे क्या आता है, कह सकते हैं साउथ अफ्रीका आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, इसका सदस्य नहीं है। बताइए, सार्क का सदस्य नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि सार्क के कुल कितने सदस्य हैं। सार्क के कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें से हम यहाँ पे देखिए तो कंबोडिया नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि ये 8 सदस्य कौन कौन से हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो ये सभी के सभी 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं सार्क के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पे आपको डेट भी दिया गया, तो मैंने आपको ऊपर में डेट बताया भी था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो एक बार फिर से आया है कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो इस बार भी थोड़ा सा चेंजिंग करके आया हुआ है। तो देखिए, ब्रिक्स का नाम से ही उनके जो भी कंट्री है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया तो नहीं होना चाहिए, जैसे कि BRICS। तो इसमें आई से अगर आप कोई इंडोनेशिया लगता है तो वो आप गलत कर दोगे, आई से इंडिया होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट, विश्व बैंक की ऋण देने वाली उधार खिड़की किसे कहा जाता है। क्वेश्चंस का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नाफ्टा के अंतर्गत कौन से देश शामिल हैं। नाफ्टा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत कौन से देश शामिल हैं। तो नाफ्टा के अंतर्गत कुल 3 देश आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और आपका मैक्सिको। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नाटो की स्थापना कब की गई थी। नाटो की स्थापना जो वो कब की गई थी। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था, जिसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें नाटो का तो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में, उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ठीक है। अगला पॉइंट, एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी आपको एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करना है और इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि
की स्थापना 1966 में की गई थी। पहला पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, दोनों के दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि जिसको आसियान के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये भी आप याद रखिएगा। सार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो वो असत्य है? तो सभी पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि सार्क के संबंध में यहाँ पे कौन सी एक जो बात लिखी है वो गलत है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट कह रहा है कि सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में की गई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि सार्क के सदस्य देशों में भारत भी शामिल है। ये बिल्कुल करेक्ट है। हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें देखा था कि कुल 8 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें भारत भी इंक्लूड है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन गलत है? ऑप्शन हमारा बी, जो कि गलत के तरह से मैच किया गया। यहाँ पे राजधानी काठमांडू में होना चाहिए था, नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला पॉइंट, रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी 1863 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 मई 1863 को की गई थी, ठीक है, हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। और यहाँ पे जो बाकी 3 ऑप्शंस देख रहे हैं 1917, 1944, 1963, इन तीनों ऑप्शंस में 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, शांति नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना किस सम्मेलन द्वारा हुई थी? मैंने आपको ऊपर में बताया भी था कि ब्रिक्स विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो किस घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी? तो फोर्टलीजा घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। यानी कि WTO के बारे में आपको यहाँ पे बात करना है और उसके बारे में देखना है क्या गलत है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो जिनेवा में 1996 में किया गया था। ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये जो प्रथम इसकी बैठक हुई थी, सम्मेलन हुई थी, वो सिंगापुर में हुआ था 1996 में, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि 1995 में मराकेश संधि के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके विश्व व्यापार संगठन रखा गया था। तो इस संधि को आप नाम याद रखेंगे, मराकेश संधि के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे क्योंकि वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? संघाई सहयोग संगठन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, संघाई सहयोग संगठन को पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 26 अप्रैल 1996 को जिसकी स्थापना की गई थी वो 5-10 देशों के द्वारा मिलकर के किया गया था। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ। लेकिन 15 जून 2006 को इसमें 3 और देश शामिल हुए, जिसमें कह सकते हैं कि उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यानी हम ये बात करें कि वर्तमान में उसमें कुल कितने देश हैं, तो कुल 8 देश हैं। भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये इसका सदस्य, इनमें से सभी के सभी इसी के सदस्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? पहले तो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, जिसको SCO के नाम से जाना जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको ये बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया था? अच्छा, ये क्वेश्चन सेकंड बार यहाँ पे आपको रिपीट हो रहा है। पहले बार मैंने आपको ऊपर में बताया था, बीच में भी एक बार देखा हम लोगों ने। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विश्व बैंक। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से याद भी रखिएगा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स करके बताएगा। पहला क्वेश्चन ये, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नीचे कमेंट्स करके बताएगा। मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया इसके बारे में। प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में मैंने आपको ऊपर में ही बता चुका हूँ। तो रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? नीचे कमेंट्स करके बताइए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिएगा। हम आपके साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।